नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है। आज का टॉपिक हमारा जो है पुतिन, रूस के राष्ट्रपति और बाइडेन अमेरिका के राष्ट्रपति के बीच एक वर्चुअल मीटिंग का आयोजन हो रहा है। आज हम इस विषय पर चर्चा करते हैं और इससे संबंधित अन्य बिंदुओं पर भी प्रकाश डाला जाएगा। चलिए प्रारंभ करते हैं। मैं सत्यनारायण टेलर आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करता हूं इस वीडियो ट्यूटोरियल पर वर्चुअल जो दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्षों के बीच में मीटिंग हो रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन मंगलवार को वर्चुअल मीटिंग की गई। दोनों नेताओं ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 2 घंटे तक आपस में चर्चा की। रूसी न्यूज एजेंसी तास के मुताबिक शाम को 6:08 पर ये वर्चुअल मीटिंग शुरू हुई और मीटिंग 8:10 तक चली। दोनों नेताओं ने यूक्रेन समेत अफगानिस्तान के मुद्दों पर भी बातचीत की और अमेरिका यह चाहता है कि रूस किसी तरह से यूक्रेन पर हमला न करे। रूस भी नाटो के विस्तार को लेकर अमेरिका के ठोस आश्वासन चाहता है। ये मीटिंग ऐसे वक्त में जब पुतिन सरकार यूक्रेन पर हमला रोक अपना रही है और न्यूज एजेंसी एपी के मुताबिक रूस और यूक्रेन के बीच अमेरिका टकराव को टालने की कोशिश कर रहा है। अगर रूस नहीं माना तो उस पर बाइडेन कड़े प्रतिबंध लगाने की तैयारी में है। 2 घंटे तक चली मीटिंग 4 बड़ी बातें सामने आई। यूक्रेन में रूस हालात सामान्य करे, राजनीतिक स्थिरता और क्षेत्रीय सुरक्षा बढ़ाई जाए, अफगानिस्तान की वर्तमान स्थिति पर चर्चा की गई, नाटो द्वारा पूर्व की विस्तार की नीति के बारे में भी चर्चा की गई। रूस ने यूक्रेन को घेरना शुरू कर दिया है। उधर तमाम इंटेलिजेंसी इस बात की तरफ इशारा करती है कि रूस ने यूक्रेन को 3 तरफ से घेरना शुरू किया। माना जा रहा है कि उसकी सेनाएं किसी भी वक्त उस देश पर हमला कर सकती है। दूसरी तरफ अमेरिका और नाटो कोशिश ये कर रहे हैं कि रूस इस मामले में पीछे हट जाए। अमेरिका ने तो रूस को हमले के नतीजे भुगतने की वार्निंग भी दे दी है। यूरोपीय यूनियन के रूस ने चेताया कि उधर यूरोपीय यूनियन ने यूक्रेन पर किसी भी तरह से कार्रवाई करने पर रूस को चेतावनी दी है। यूरोपीय संघ की प्रमुख डॉन डेर लेथेन ने कहा है कि हम नहीं चाहते कि रूस कोई भी ऐसी कार्रवाई करे जिससे हमें कड़े फैसले लेने के लिए मजबूर होना पड़े। रूस को धमकी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका और नाटो के पास इस बात से पुख्ता सबूत है कि रूसी सेनाएं किसी भी वक्त यूक्रेन पर हमला कर सकती है। अमेरिका और नाटो इसका जवाब देने को भी तैयारी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर रूस यूक्रेन पर हमला करता है तो इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम से बाहर कर दिया जाएगा और आज बाइडेन और रूसी राष्ट्रपति को ये भी बता सकते हैं। बाइडेन ने जो सैनिकों की तैनाती की है रूस पर, बॉर्डर पर रूस के द्वारा जो तैनाती की गई उसके बारे में भी बताया गया है। मीटिंग पर दुनिया की नज़र है। पूरे देशों के लोगों का मुल्क का उस पर नज़र रखा गया है। ये पुतिन और बाइडेन के बीच बातचीत के नतीजे का असर दुनिया पर क्या पड़ेगा। इंटरनेशनल रिपोर्ट के मुताबिक मार्केट, इकोनॉमिक और मुलाकात के नतीजों की शायद दिखाया जाएगा। अमेरिकी इंटेलिजेंसी का मानना है कि रूस के 1,75,000 सैनिक यूक्रेन हमले पर हरी झंडी का इंतजार कर रहे हैं। 2014 में भी रूस ने ये कदम उठाया था। हालांकि इस बात पर कोई संभावना नहीं है बाइडेन अमेरिकी सैनिकों को यूक्रेन की हिफाजत के लिए भेजेंगे। पुतिन और बाइडेन की वर्चुअल मीटिंग का आयोजन किया गया था। उसमें जून के बाद दोनों नेताओं की पहली बातचीत हुई है। यूक्रेन की सरहदों पर रूसी फौजों की तैनाती कर दी गई है। अमेरिका और नाटो यूक्रेन के बीच में बचाव जारी है। रूस की सरकार भी इसको टकराने को तैयार है। रूस और यूक्रेन विवाद क्या है, आप इस मोटे तौर पर देख सकते हैं। यह जानकारी लें तो यूक्रेन सरकार रूस की बजाय यूरोप को ज़्यादा अहमियत देती है। 2014 में जब राष्ट्रपति विक्टर यानुकोविच ने कहा कि यूरोप की बजाय रूस को तरजीह दी जाए तो जनता नाराज हो गई और इसका फायदा उठाकर रूस ने यूक्रेन का हिस्सा कहे जाने वाले क्रीमिया पर कब्जा कर लिया था। अब वो यूक्रेन को यूरोप और अमेरिका कहें या पश्चिमी देशों की इस तरह से रोकना चाहता है। दरअसल रूस को डर है कि अगर यूक्रेन और पश्चिमी देशों के रिश्ते मजबूत हुए तो भविष्य में नाटो सेनाएं रूस के करीब पहुंच जाएगी और उसके लिए बड़ा खतरा हो सकता है। यही वजह है कि यूक्रेन को ही अपने कब्जे में लेना चाहता है। अमेरिका और नाटो इसका विरोध करते हुए यूक्रेन के साथ खड़े हैं। अमेरिका की चेतावनी और यूक्रेन बॉर्डर पर 1,75,000 रूसी सैनिकों की तैनात की। रूस ने हमला किया
तो हम फौज भेज देंगे। यूक्रेन रूसी सेना की चेतावनी में यूरोप की सियासत गरमा गई है। इस तरह से बॉर्डर पर जो है, ये बॉर्डर पर उस सैनिकों को बताया गया तैनाती के लिए 1,75,000, और अमेरिका इसका विरोध कर रहा है। और वर्चुअल मीटिंग में भी इस बात को, ये सैटेलाइट से लिया हुआ चित्र आपको इमेजिंग बताया जा रहा है। रूस ने यूक्रेन के बॉर्डर पर हमले की नीयत से लगभग 2.25 लाख सैनिकों को और अन्य युद्धपोतक साजो सामान को तैनात किया था। अमेरिका की खुफिया एजेंसियों के अनुसार रूस कभी भी यूक्रेन पर हमला कर सकता है। ऐसे में दिसंबर या जनवरी 2022 तक ये एक्शन लिया जा सकता है। अमेरिका ने पूर्वी यूरोप के देशों में यूक्रेन अपनी सेनाएं भेजने का ऐलान कर दिया है। शीत युद्ध के लगभग 30 साल बाद ये पहला मौका हमारे सामने आया है जब अमेरिका पूरी यूरोप में भी अपनी सेनाएं भेजेगा। कोल्ड वॉर के तहत रूस में रूसी सेनाओं की तैनाती से यूरोप की सियासत और गर्मा गई है। दरअसल अक्टूबर में पोलैंड और बेलारूस के बीच प्रवासियों को लेकर सीमा विवाद जो हुआ था, उसके आड़ में रूस ने अपनी बिसात बिछानी शुरू कर दी थी, और बेलारूस को प्रत्यक्ष मदद देने के आड़ में रूस ने अपने सैनिकों को तैनात करना शुरू कर दिया था। मंगलवार देर रात तक बॉर्डर पर यूक्रेनी सैनिकों और रूस समर्थित अलगाववादियों ने भी इस झड़प की खबरें हमारे सामने आती रही है। यूक्रेन संकट पुतिन और बाइडेन की वर्चुअल मीटिंग में आयोजित हुआ, और यूक्रेन संकट के बीच मंगलवार को अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन और रूसी राष्ट्रपति पुतिन वर्चुअल मीटिंग में आमने-सामने हुए, और बाइडेन ने बैठक के दौरान यूक्रेन की संप्रभुता की समर्थन को दोहराया है। पुतिन ने कहा है कि यूक्रेन अमेरिका और अन्य पश्चिमी देशों की शय पर रूस के लिए सुरक्षा संबंधी चुनौतियों को पेश कर रहा है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव ए ग्रेट डे। जय हिंद, जय भारत। आई होप यू, जो भी इंफॉर्मेशन या सूचनाएं हमारे द्वारा प्रोवाइड की गई है वो आपके समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच।